हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके अपने इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्या होता है कि जब भी कहीं आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कोई वीज़ा लगाते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, या फिर और भी बहुत तरीके के ऐसे चांसेस हो सकते हैं या सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को सबमिट करवाना पड़ता है। वो आपसे इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो डिमांड कर लेते हैं पिछले 3 या 4 सालों की या 2 या 3 सालों की। तो उस केस में यदि आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है या आपने कहीं सॉफ्ट कॉपी संभाल के नहीं रखी हुई है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि कहाँ जाकर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को या उसकी एक्नॉलेजमेंट को या कंप्यूटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको ये सबमिट करवानी है वहाँ पर ये आप सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है, और इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से कुछ आपको अपना जो है विंडो नज़र आ जाएगी। तो जब आपको इस तरीके से विंडो नज़र आएगी तो आपको क्या करना है, जो टॉप में डैशबोर्ड के साइड में देखिए आपको ई फाइल नज़र आ जाएगा, आपको ई फाइल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ई फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा व्यू फाइल रिटर्न का। ये ब्लू कलर से जो नज़र आ रहा है आपको व्यू फाइल रिटर्न, तो आपको व्यू फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर 22-23 की जो रिटर्न है वो नज़र आ रही हैं। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 21-22 असेसमेंट ईयर नज़र आ रहा है, 20-21 नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपको नीचे 3-4 साल आपको नज़र आ जाएंगे। तो देखिए हम जो अपना 22-23 असेसमेंट ईयर है उसकी एक्नॉलेजमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा डाउनलोड फॉर्म और डाउनलोड रिसिप्ट। जो ये डाउनलोड रिसिप्ट होती है दोस्तों, ये आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है, जहाँ वो 1 पेज इनकम टैक्स रिटर्न होती है, जहाँ जो कि आपको सबमिट करनी होती है किसी बैंक्स में या जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 1 पेज रिसिप्ट होती है जहाँ पे आपकी इनकम दी होती है सभी हेड को मिला के, और आपका टैक्सेस दिया होता है, वो रिफंड हो या डिमांड हो। तो देखिए आप डाउनलोड रिसिप्ट पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। चलिए इस पीडीएफ को हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए आपकी कुछ इनकम टैक्स की रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट देखिए वो नज़र आ जाएगी। देखिए ये फॉर्म नंबर आप देखेंगे तो ITR 2 है, और ये मेरी इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है। दोस्तों हम इसी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। ये 1 पेज इनकम टैक्स रिटर्न होती है, यही आपको सबमिट करनी होती है। तो देखिए इसमें यहाँ मेरी टोटल इनकम दी हुई है 6,76,763 सारी ही हेड से मिला के, जो भी 3 या 4 हेड होते हैं उसकी सारी इनकम मिला के ये आ गई है। नीचे देखिए 49,559 का टैक्स नज़र आ रहा है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे टैक्स नज़र आ रहा है, और आपका यहाँ पर टैक्सेस पेड आपने की है, आपका TDS कटा हुआ है। और देखिए लास्ट में दिया हुआ है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, क्योंकि इसको E-वेरीफाई ऑलरेडी करवा लिया है। तो ये आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न होती है या आपकी इनकम टैक्स की एक्नॉलेजमेंट होती है। यही आपकी एक्नॉलेजमेंट जो है सबमिट करवानी होती है आपको जब आपसे डिमांड की जाती है किसी लोन के अगेंस्ट या किसी वीज़ा या किसी और सिचुएशन में। तो ये तो हो गई शॉर्ट फॉर्म। अगर आपसे कोई कंप्यूटेशन मांगता है, इसकी पूरी डिटेल मांगता है कि 6,70,000 जो आपने कमाया है उसका पूरा ब्रेकअप दीजिए कि इसमें सैलरी कितनी है, अदर सोर्सेज कितना है, कोई कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है, कोई रेंट आपको आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई कंप्लीट ब्रेकअप इससे मांगता है जिसको हम कंप्यूटेशन बोलते हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए जब ये जो आपको डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल में ही निकल आएगा। तो देखिए ये आपका PDF फाइल आ गई है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए पूरा डिटेल एक निकल के आ गया है। स्टार्टिंग में देखिए ITR 2 आ गया है, और आपका नीचे नाम आ गया है, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन आ गई है, नीचे थोड़ी सी डिटेल आ गई है। आप उसके नीचे स्क्रॉल डाउन देखिए, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए आपकी जो सैलरी से इनकम आ गई है। देखिए यहाँ पर सैलरी का पूरा ब्रेकअप आ गया है, बेसिक सैलरी कितनी है, HRA कितनी है, और जो टोटल सैलरी है वो है 13,57,800। इसको नीचे करेंगे तो देखिए 13,57,000 में 4,57 के कुछ अलाउंसेस आपको मिले हैं जो डिडक्ट हो गए हैं। तो ये लेस कर देंगे तो आपकी सैलरी 9 लाख की रह गई है, 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है। तो जो सैलरी से आपकी इनकम आई है वो 8,04,761 आई है। अब देख लीजिए कुछ और भी हेड हैं क्या। नीचे देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है माइनस में 21,248। इसी तरीके से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 6,142। आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, देखिए 10,078 की आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट से है या जो भी है आपकी अदर सोर्सेज इनकम है 10,000 की। तो आपकी जो टोटल इनकम हो गई वो 8,60,839 हो गई। तो नीचे आपने देखिए चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन क्लेम की 80C के अंदर 1.5 लाख, 80D के अंदर मेडिक्लेम की 26,000 की। तो एक 80TTA के अंदर आपने बैंक से जो आपको इंटरेस्ट आया था उसकी डिडक्शन क्लेम कर ली, तो 1,85,000 की आपकी ये डिडक्शन हो गई। तो नेट देखिए आपकी जो टोटल इनकम आ गई दोस्तों, जो अब मैंने आपको बताया था ITR जो एक्नॉलेजमेंट थी, जो हम ITR की रिटर्न जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आपकी 6,75,763 की इनकम आपको नज़र आ रही थी। तो देखिए वो 1 पेज
वह 1 पेज स्टेटमेंट होती है, तो वहाँ आपको इनकम ही दी जाती है। टोटल उसका ब्रेकअप आपको चाहिए तो आपको वो इसके अंदर मिलेगा। तो देखिए 675 की इनकम आ गई। नीचे देखिए आपका जो टीडीएस कटा हुआ था 49,559 का वो आ गया। अब इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, देखिए आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो देखिए आपकी बैंक डिटेल आ गई। नीचे आएंगे तो देखिए वेरिफिकेशन का पेज आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स की जो एक्नॉलेजमेंट है और जो इसकी कंप्यूटेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर कहीं भी आपको ये सबमिट करवानी पड़ती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।